ओम शांति। ओम शांति। तो आज से एक नई भट्टी की हम शुरुआत कर रहे हैं। भट्टी का इस बारी टाइटल रखा है संपूर्ण पवित्रता, एक प्रचंड जागरण। तो जागरण तो है, परंतु पिछली भट्टी जो हमने देखी थी 1971 की, वो थी अव्यक्त जागरण। अब हम पहुंचेंगे उस जागरण की ओर जहाँ पर जैसे अग्नि हर एक लेवल पर होती है, धीरे धीरे आते आते जब वो ज्वाला स्वरूप धारण कर लेती है तो उसको प्रचंड अवस्था कहा जाता है। तो इसी प्रकार बाबा की 48 साल की पालना के अंदर जितनी भी पवित्रता के ऊपर मुरलियाँ चली है, तो उन मुरलियों के ऊपर ही हम चिंतन और अध्ययन करने वाले हैं। आज के ये 3 काम हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला, 28/7/1972 की जो मुरली है उसको 1 2 3 4 5 मेथड से हमको याद करना है और लिखना भी है। तो 1 2 3 4 5 मेथड क्या था कि मुरली के अंदर एक बात बाबा ने कौन सी कही है। जैसे इस मुरली के अंदर बाबा ने एक बात कही है कि तुम्हारा एक कर्तव्य है, कौन सा। 2 वरदान की बात कही है, 3 दुश्मन की बात कही है। अगर हम कोई भी मुरली के अंदर या कोई भी लौकिक पढ़ाई की भी किताब है उसके भी हमको नोट्स तैयार करने होते हैं, तो वो हम 10 तक लेकर के जा सकते हैं। 1 बात, 2 बात इसमें क्या है, 3 बातें क्या है, 4 बातें क्या है, ऐसे 10 बातें। तो इस मुरली के अंदर 5 ही बातें बाबा ने ध्यान दिलवाई है। तो 1 2 3 4 5 मेथड से इस मुरली का हम रिवीजन करेंगे। फिर टी डायग्राम मेथड से 21 प्रकार की पवित्रता क्या होती है। तो जैसे जब हम सोशल मीडिया को खोलते हैं ना, गूगल आदि को, तो वहाँ पर भी हमको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाती है। तो आज हमको एक काम ये करना है कि अपने नोटबुक के अंदर ऐसा हमको एक ट्री बनाना है। ऐसा बना सकते हैं, ये इसको हमने फ्लो चार्ट के रूप में देखा था। ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, या फिर ऐसा बना सकते हैं। जो भी हमको अच्छा लगेगा ये ग्रुप में आ जाएंगे। तो कोई भी एक ऐसा ट्री बनाना और उसके अंदर बाबा की मुरलियों के अनुसार और लौकिक जो संत महात्मा ऋषि मुनि होकर के गए हैं, तो उन सभी ने 21 प्रकार की पवित्रता बताई है। तो उसके 21 पॉइंट अभी हम चर्चा करेंगे, फिर ग्रुप में भी भेजे जाएंगे। उनको याद करना है और अपना स्टिक डायग्राम के अंदर उसको लिखना है, तैयार करना है। तीसरी बात आज जो होने वाली है वो है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। तो ऐसा एक फ्लायर है, तो वो सबके फ़ोन पर आज भेजा जाएगा। जिनको उसके ऊपर साइन करने आते हैं तो वो तो साइन कर देंगे, नहीं तो जब हम ये प्रतिज्ञा यहाँ पर करेंगे तो सबको पीछे पीछे दोहरानी है और अपने नोटबुक में घर पे जाकर के वो प्रतिज्ञा अच्छे से लिखनी है। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा क्या है। तो अभी हम चलते हैं आज के क्लास के ऊपर। तो सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य क्या है। संपूर्ण पवित्रता से पहले पहला कदम होता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य क्या है, तो कहते हैं अष्ट मैथुन के ऊपर विजय प्राप्त करना, यही ब्रह्मचर्य है। तो ऐसा शास्त्रों के अंदर बहुत सारी बातें बताई है। तीन पहलू होते हैं। इन 3 पहलू में से कोई भी एक को पकड़ लेंगे तो बाकी 2 अपने आप हो जाएंगे। जैसे बाबा ने हमको मन के तल पर भी बताया है कि मन मना भव होने का तुम्हारा मार्ग है। मन से बाबा को याद करो, मन को बाप के प्यार के अंदर डुबा दो। तो मन मना भव एक ऐसा मार्ग है जिससे हम संपूर्ण पवित्रता या ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मार्ग है प्राण, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम, ध्यान, आसन, धरना आदि आदि। तो ऋषि मुनियों ने या हमारे बड़ों ने हमको प्राण का रास्ता बताया कि जब हम अपने प्राणों को भी साध लेते हैं तो इससे भी हम ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है जीवनी शक्ति। अगर इसके ऊपर हमने संयम किया तो भी मन कंट्रोल में है, प्राण संयम में रहेंगे। प्राण के ऊपर काम किया तो ये दोनों सेट हो जाएंगे, मन के ऊपर काम किया तो ये दोनों ही सेट हो जाएंगे। परंतु शिव बाबा जब इस धरती पर आते हैं तो शिव बाबा ने आकर के हमको इन दोनों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दिया।
ना जीवनी शक्ति के बारे में कुछ कहा, ना प्राण के बारे में कहा कि तुम प्राणायाम करो, आसन करो। ये दोनों मार्ग है, ये हठ योग के मार्ग है जो सन्यासी लोग करते हैं। गृहस्थ में रहने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए बाबा की मुरलियाँ आपने सुनी है ना, जिसमें बाबा से कहता है कि माताएं कैसे टांग पर टांग चढ़ा करके बैठेंगी, कैसे ये आसन करेगी। तो ये हठ योग का मार्ग, और ये बहुत 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 मुश्किल है, बहुत कष्ट देने वाला है। जैन साधु संतों को देखा है हमने, महाकुंभ का मेला लग रहा है, वहाँ पे नागा संत महाराज हैं, उनको देखा है हमने, कैसे उनकी जटाएं हैं, कैसा उनका पहनावा है, क्या वो भस्म लगाते हैं, क्या वो करते हैं। इधर जैनी कैसे वो केशों का लोचन करते हैं। तो ये सब वो क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो शरीर है ना, शरीर, इस शरीर से उनको जैसे कि भान ही खत्म हो जाए उनका। कल एक वीडियो देखी हमने कुंभ के मेले की ही, तो वहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा संत है, वैसे तो उनको बच्चा कहते हैं, तो उनको बहुत क्रोध आया, कहते कि हमको बच्चा समझने की तुम भूल मत करना, हम एक बहुत बड़े संत हैं, अगर हम चाहें तो अभी अभी तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो तुमको बता सकते हैं, तो बच्चा नहीं कहना हमको। तो उस वीडियो के अंदर क्या देखा कि वो छोटा सा बच्चा है और पूरे के पूरे शरीर पर उन्होंने एकदम वो भस्म लगाई हुई है, और उनसे पूछा कि आपके मम्मी पापा कहाँ पर हैं। तो वो कहते हैं मम्मी पापा के बारे में क्यों पूछा, उनकी आज्ञा से हम यहाँ पर आए, हम किसी को छोड़ करके नहीं आए हैं, हम किसी से भाग करके नहीं आए हैं, हम बिना पूछे। तो ये, लेकिन वो बहुत इतनी ठंडी के अंदर भी सब एकदम अपने उस, कहते हैं कि क्या करते हो आप, तो कहते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कहाँ रहते हो? शमशान में रहते हैं। कहाँ कहाँ पर है? कोई इस कोने में है, कोई उस कोने में, कोई उस कोने। तो ये सब कौन से लेवल पर है? प्राण के लेवल पर होता है, या जीवनी शक्ति। तो ये दोनों ही बहुत हठ योग के मार्ग हैं, ये सब नहीं कर सकते। खासकर जो लौकिक में गृहस्थ में रहने वाले हैं, कार्य व्यवहार काम धंधे पर जाने वाले हैं, वो तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाबा ने हम सभी को आकर के प्रवृत्ति में रहने वालों को मन का मार्ग बताया, ये सहज मार्ग है। इसलिए राजयोग कौन सा मार्ग है? सहज योग है, कि केवल अपने मन को प्रभु प्यार के अंदर डुबा दो, अपने मन को केवल भगवान को समर्पित कर दो, बस मन के तल पर काम करो, तो भी हम संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ब्रह्मचर्य जो हर प्रकार से है तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मन के लेवल पर क्या करना पड़ेगा हमको? मन को किसके प्यार में डुबाना पड़ेगा? तो अभी तक जितने भी जन्म हमने लिए, पिछले 63 जन्म, तो वो 63 जन्म तक हमने क्या टेस्ट किया? देहधारियों के प्यार को टेस्ट किया। तो हम सब ने किया, इस जन्म में नहीं किया तो पीछे करके आए हैं, सब कुछ है। तो 63 जन्मों तक हमने देहधारियों के प्यार को ही टेस्ट किया है। जैसे कि एक शेर का बच्चा है और वो बकरियों के संग के अंदर आ गया है। एक दिन शेर आता है, शेर दहाड़ मारता है। जैसे ही शेर दहाड़ मारता है तो वो क्या देखता है कि बकरियों के साथ साथ वो छोटा सा जो शेर का बच्चा है वो भी भाग गया। तो शेर को देख करके बहुत बुरा लगता है और बहुत अजीब भी लगता है कि ये है तो शेर का बच्चा, लेकिन ये भागा कैसे है? बकरियों की तरह भागा है, एकदम उनके साथ ही भागा, डर करके। बकरी मतलब जिनके अंदर डर होता है, वो डर जाता है बहुत जल्दी से वो जानवर। तो फिर एक बारी शेर क्या करता है, उस छोटे से शेर के बच्चे को उठाता है, उठा करके जंगल में लेकर के आता है और उसको खून टेस्ट कराता है, मांस जो खून है एक जानवर का शिकार किया हुआ। जैसे वो खून टेस्ट करता है, खून टेस्ट करते वो छोटा सा शेर भी जोर से दहाड़ मारता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि मैं बकरी नहीं, मैं तो शेर हूँ। ऐसे ही हमको अपने मन को कहाँ पर लेकर के जाना पड़ेगा? बाबा के प्यार के अंदर डुबाना पड़ेगा। और जब मन भगवान के प्यार को अनुभव करेगा तो जो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि ये जो अष्ट प्रकार का मैथुन है या फिर ये जो भी विकारों की तरफ खींच होती है, ये ऑटोमेटिक ख़त्म होती ही होती है। तो सबसे पहले इस भट्टी का नियम सुन लेते हैं। तो इस भट्टी के 2 नियम रहने वाले हैं। पहली भट्टी का क्या नियम था? पहली भट्टी का क्या नियम था? इससे पहली भट्टी का बफेलो जोन कितना होना चाहिए? 0। ईगल जोन होना चाहिए 1 घंटा। पढ़ाई का घंटा 1 घंटा चाहिए और व्यर्थ का घंटा 0 घंटा चाहिए। और एनिमल प्रोडक्ट्स
नो, बिग नो चाहिए, है ना। ये सब थे। और अब अगली जो भट्टी है संपूर्ण पवित्रता वाली, इसमें केवल 2 ही नियम हैं। एक तो वही नियम जो पिछली 2 भट्टियों से चल रहा है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर जो भी जानवरों से हमको प्राप्त होते हैं तो वो सभी चीज़ें, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं तो हम अंडा और ये सब चीज़ों से तो बहुत 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 ज़्यादा ही कोसों दूर है, इस जन्म में तो कोई नाता ही नहीं है। परंतु अब इससे भी आगे, तो पहला तो नियम यही है कि इन 21 दिन की भट्टी के अंदर पूरी 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 अपनी जान लगा देनी है, पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन हमको नहीं करना। पूर्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, परंतु जो पहले भी मैंने कहा था वो भी फिर से कहूँगी, अगर कोई दवाइयों के ऊपर है और उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको दूध के साथ ही दवाई लेनी है, तो फिर उनको दूध के साथ ही लेनी है, क्योंकि उनको किसने बोला है? डॉक्टर ने बोला है। ये सिर्फ हम किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको वीडियो दिखाई थी, तो वो वीडियो फिर से भेज दी जाएगी डॉक्यूमेंट्री जो है ग्रुप में। वो 2 घंटे की लगभग, शायद मेरे हिसाब से 2 घंटे 5 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री है। अगर वो डॉक्यूमेंट्री भी हम देखेंगे तो हमको अपने आप पता चलेगा कि हम जाने अनजाने में कितनी बड़ी हिंसा का एक हिस्सा बन रहे हैं। तो वो भी आत्मा के ऊपर एक बोझ होता है कि जब किसी और का दूध जो उसके बच्चे के लिए और उसके हक से निकाल करके वो हम ले रहे हैं, तो सूक्ष्म के अंदर होता है। आज जब हम मोहल्ले के अंदर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? थोड़े साल पहले, थोड़े महीने पहले मैंने भी कहा था, मैंने भी अपने क्लास की एक माता को कहा था कि ना, कि यहाँ पर ये गलियों के अंदर इतने ये बैल जो है, पशु है ना, गोदे जिनको हम बोलते हैं, तो वो घूम रहे हैं। तो जैसे गौशाला होती है वैसे इनका भी कुछ नहीं होता जहाँ पर इनको भी रख दिया जाए, क्योंकि जब तक हमने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी थी। फिर जब डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसके अंदर पता चला कि जब गाय को बछड़ी होती है तो उसको अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो तो बड़ी होके गाय बनेगी, दूध देगी। लेकिन जो बछड़ा हो जाता है ना, उसको क्या कर देते हैं? उसको ऐसे गलियों के अंदर छोड़ देते हैं। तो जो बड़े ऐसे शहर या ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर तो कत्ल खाने होते हैं, तो वो तो इनको छोटे बछड़ों को उठा करके हाथों हाथ ले जाते हैं कत्ल खानों में। लेकिन जहाँ पर नहीं होते तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ये बैल आदि आदि ये घूम रहे होते हैं। तो ये कौन है? ये वही हैं जो अपने माँ से बिछड़े हुए हैं बचपन में, और अभी ऐसे ही लावारिस बन करके इधर उधर घूम रहे हैं। अब ये बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, कई बूढ़े भी हो गए होंगे। लेकिन जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमको पता चलता है कि सूक्ष्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आज से 50 साल पहले की बात और थी, वर्तमान समय की बातें और हैं। हर चीज़ का समय बदलता है। ये है पहला नियम, ठीक है। इसकी सबको पूरी कोशिश करनी है। और जैसे कल एक भाई ने तो अपना वो अनुभव भी शेयर किया ना, तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने पिछली भट्टी के अंदर सारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो सब मैंने छोड़ दिए। सुना था ये सब ने 100% छोड़ दिए हैं, और मुझे उससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने भी छोड़ा है और हमें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो कि हम शायद बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं शरीर के तल पर, तो वो महसूस होता है कि बहुत लाइटनेस फील हो रहा है और बहुत दुआएं भी अनुभव होती है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म के अंदर कुछ होता तो ज़रूर है। तो 100% क्या करना है हमको? पहला नियम क्या है? नो मिल्क, ठीक है। और दूसरा नियम जिसके ऊपर ये भट्टी चलने वाली है, और वो है सेलिबसी या फिर ब्रह्मचर्य। 21 दिन तक किसी भी स्थान, लिख लो, किसी भी स्थान, समय और परिस्थिति, इन 21 दिनों में किसी भी स्थान, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में ये ब्रह्मचर्य हमारा टूटना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मचर्य जो 8 शास्त्रों के हिसाब से बताए हुए हैं, जो आज दुनिया के अंदर तो है ही है, तो उसका हम देख लेते हैं कि ब्रह्मचर्य जो टूटता है वो क्रिया होती है, और वो सबसे लास्ट है। उससे पहले पहले क्या होता है, ये शुरू कहाँ से होता है? तो ये हम सबको पता होना चाहिए। हमारे शरीर की उम्र कुछ भी हो, हम सेंटर पर रहने वाले हो या घर में रहने वाले हो, हम भाई हो या हम बहन हो, हम कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का खंडन होता ही होता है। चाहे हम किसी भी उम्र के हैं, किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी कॉस्ट्यूम के अंदर है, कुछ भी है, तो 21 दिनों के अंदर हमको बिल्कुल ही बिल्कुल हर एक चीज़ को कवर कर लेना है। तो पहला बताते हैं स्मरण।
पहला स्मरण, स्मरण का मतलब क्या होता है? यादें। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। जो कुमार कुमारियों में तो बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। या फिर पुराने दोस्त, दोस्त नहीं बोलेंगे, पुराना ऐसा कोई रिश्ता, पुराना ऐसा कोई संबंध जो बैठे बिठाए कहीं पर भी, या किसी से कुछ लिया हुआ, कुछ दिया हुआ, कोई बातें, कोई उस काम विकार के तल पर कोई हंसी मजाक, कोई टच, कुछ भी ऐसा है तो वो याद आना, तो इसको क्या बोलते हैं? स्मरण। तो पहला है स्मरण कि किसी की भी याद, तो फिर याद किसकी आनी चाहिए? बाबा की। कैसे ट्रांसफर करोगे? वैसा रिश्ता जोड़ के बाबा की। यस, या तो वैसा रिश्ता जोड़ेंगे, या फिर अभी ये 8 हो जाते हैं तो फिर आपको एक और बात बताएंगे। पहला तो यही है कि सारा अनुभव किससे करना है? मन मनाभव, वो रिश्ता ही किससे अनुभव करना है? भगवान से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब सामने वो साक्षात खड़ी है आत्मा, और उस समय हमारी कमी ये हो जाती है, या किसी भी व्यक्ति की कमी ये हो जाती है कि उसको भगवान याद है, परंतु फिर भी याद होते हुए भी जैसे कि याद नहीं है। वो खुद चाह रही है आत्मा कि मैं उसको नहीं याद करूं, मैं किसको याद करूं? भाई इनको ही, इनको ही, इनको ही, या जो भी है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि एक और ऐसी विधि है, अगर वो विधि हम सब ने सीख ली, वो विधि अगर सबने सीख ली, तो फिर ये स्मरण या आगे आगे के जो भी हैं वो सब चीज़ें हट जाएंगी। तो अष्ट मैथुन में पहला त्याग हमको करना है स्मरण का, स्मरण के तल पर वैसा। दूसरा होता है कीर्तन। ये भी सूक्ष्म के अंदर काम विकार होता है। कीर्तन का मतलब महिमा करना, कीर्ति करना। बाबा वो बहन बहुत मीठी है, बहुत मीठी मुरली सुनाती है। बाबा वो बहन बहुत मीठी है, बहुत मीठी मुरली सुनाती है। बाबा ने आगे से क्या बोला कि बच्चे वो बहन मीठी नहीं है, मुरली ही मीठी है। किसी के गुण अच्छे लग रहे हैं, किसी की सेवाएं अच्छी लग रही है, तो वो बस खुल करके बोल दिया, परंतु अब सिर्फ एक के ही पीछे पड़ गए हैं। माना किसी एक व्यक्ति का हमको ज्ञान अच्छा लगा तो उसका सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, तो ये क्या है? काम विकार। ये भी काम विकार है। तो कीर्ति, कीर्तन, इसको बोलते हैं कीर्तन। तो पहला है, पहला त्याग किसका करना है? स्मरण का। दूसरा त्याग किसका करना है? कीर्तन। तीसरा काम विकार का एक तल होता है जिसको बोलते हैं केली। केली का मतलब होता है खेलना, ऐसे ऐसे गेम्स आपस में खेलना, या ऐसे ही खेल खेलना जहाँ पर एक दूसरे को पकड़ना होता है, एक दूसरे के आगे पीछे भागना होता है, एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ आंखें बांधना, ये करना वो करना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है। तो तीसरा है अष्ट मैथुन त्याग के अंदर, वो है केली, खेलना। ये संस्कृत में लिखा हुआ है कई शब्द, तो इसका मतलब होता है क्रीड़ा करना, खेलना। फिर आगे है प्रेक्षण। प्रेक्षण को बोलते हैं हिंदी में दर्शन करना, दर्शन करना, उनकी फोटोज को देखना, उनको देखना। फिर अगला है गुह्य भाष्य। गुह्य भाष्य का मतलब प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट टॉक, कि ये सबके साथ होता है। वही बताया कि कोई भी आप ड्रेस में हैं, कोई भी स्थान पर हैं, कोई भी कर्तव्य आप कर रहे हैं, लेकिन विकारों का अगर ये ना होते तो इसके ऊपर मधुबन के अंदर भट्टी क्यों चलाई जाती? वो भी पांडव भवन के अंदर, वो भी इतने बड़े बड़े महारथियों के द्वारा, और सामने भी बैठे हुए कौन है? यहाँ पर तो माताएं बैठी हैं, लेकिन ये भट्टी जहाँ पर चली है वहाँ पर ज़्यादातर सभी कौन बैठे हैं? कुमार और कुमारियाँ बैठे हैं, जो कितने कितने सालों से बाबा के घर में समर्पित है। क्योंकि सूक्ष्म के अंदर हमको क्या लगता है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, तो मैं इनसे बातें कर सकती हूँ। और अगर उसी समय अगर सबके, आज भी अगर किसी के भी फ़ोन ले लिए जाए तो एकदम से दिल में क्या होने लग जाती है? उनके धक धक होने लग जाएंगी, क्योंकि कोई ना कोई से क्या हो रही है? प्राइवेट बातें हो रही होती हैं। तो या फिर चलो हम वहाँ पर बैठ करके ज्ञान की चर्चा करते हैं, तुम और मैं, हम दोनों वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं इतने देर से? भोजन पर भी साथ में ज्ञान की चर्चा, क्लास भी साथ साथ में ज्ञान की चर्चा, झील पर जा रहे हैं तो भी साथ साथ में, घूमने जाना है तो भी वो जा रहे हैं तो हम जाएंगे। तो ये सभी भी क्या है? काम विकार है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइवेट, गुह्य भाष्य, प्राइवेट बातें करना, अपने दिल की सारी बातें किनसे करना? उनसे करना। ये खास कुमार कुमारियों के लिए तो है ही।
तो ये भी हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, परंतु अगर बाबा के अलावा कहीं पर भी हमारी खींच हो रही है तो ये भी एक विकार ही है। ये शास्त्रों के अनुसार जो भी चीज़ें लिखी हुई है उनको हम बाबा की वाणी के ऊपर ले रहे हैं। फिर छठा है संकल्प। संकल्प को क्या बोलते हैं? ज्ञान के अंदर संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। संस्कृत में यहाँ पे संकल्प नहीं है, यहाँ पे है अध्यवसाय, ऐसा करके कुछ मतलब है इसका। तो लेकिन हम संकल्प किसको बोलते हैं? विचार करना, कि विचारों में भी कौन सी आत्मा आ रही है? वही आत्मा आ रही है। विचारों में कौन सी आत्मा आ रही है? वही आत्मा। सोच रहे हैं उसी के बारे में, उसका क्या अच्छा हो रहा है, उसके लिए क्या हम करें, उसको खास टोली क्या हम दें, खास गिफ्ट हम क्या दें, खास ट्रीटमेंट हम क्या दें, उसको खास देना है वो भी बिके, है वो भी बिके, परंतु खास सारा किसका करना है? बाकियों का तो करना है, परंतु खास किसका करना है? खास उसका करना है। इसको बोलते हैं संकल्प बोलो या स्वप्न बोलो। सपने भी किनके आए? सपने भी उनके ही आ रहे हैं। फिर अगला है जिसको बोलते हैं प्रयत्न करना। आप इसको हिंदी में लिख लें, इसको बोलते हैं प्रयत्न करना। प्रयत्न करने का मतलब अभी तक उनको याद कर रहे थे, स्मरण, अभी तक उनकी कीर्ति कर रहे थे, अभी तक उनसे प्राइवेट टॉक्स कर रहे थे, अभी तक केवल उनको दूर से देख ही रहे थे, अभी उनके साथ केवल कोई ऐसे ऐसे खेल ही खेल रहे थे, लेकिन अब क्या? अभी तक उनके सपने ही देख रहे हैं, संकल्पों में ही वो चल रहा है, ख्याल ही ख्याल चल रहे हैं, विकारों के सपने आ रहे हैं या विकारों की ही प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है, जो भी है। सातवां होता है कि अब उसके लिए हमने क्या कर लिया? प्रयत्न कर लिया। प्रयत्न करना मतलब अब अगला कदम उठा लेना। और बिल्कुल लास्ट में है क्रिया। क्रिया का मतलब अब भोग विलास के अंदर उतर जाना। देखो ये बिल्कुल लास्ट में होता है जा करके। आज अपने इंडिया के अंदर, ये पूरे विश्व की बात तो करेंगे ही नहीं, खास हम बात करेंगे भारत की। तो इस भारत के अंदर कितने सारे हम देख रहे हैं ना, बच्चे और बच्चियों के साथ में कुकर्म हो रहे हैं। तो बहुतों को लगता है कि सबसे पहले ये होता है, परंतु पहले ये क्रिया नहीं होती है। इस क्रिया से पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं जिनके अंदर ये है। इसलिए हम बच्चे और बच्चियों को क्या कहते हैं कि जब आपकी पढ़ाई की उम्र है 25 साल की उम्र, बस जो हमने भी अपने 9वीं क्लास में हमारे प्रिंसिपल ने असेंबली के अंदर सबको बोला था कि अब तुम बड़े हो रहे हो। उस समय तो 9वीं के बच्चे इतने बड़े होते नहीं थे, अभी वाले तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने ये सीखा था कि उन्होंने बोला था कि 25 साल की उम्र तक तुमको केवल 3 ही बातों पर ध्यान रखना है। और वो हमने बहुत अच्छे से याद करी थी और वह सबको बताते भी हैं और आज भी बता रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या है? अपने शरीर का ख्याल रखना। 25 साल की उम्र तक तुमको अपने शरीर का, खाने पीने का, सोने उठने का, खेल कूद का ख्याल रखना है। दूसरा उन्होंने बोला, दूसरा ख्याल रखना है सिर्फ अपने मम्मी पापा का, बस मम्मी और पापा, मम्मी और पापा, मम्मी और पापा, कि ये जो मुझे कह रहे हैं, ये जहाँ मुझे भेज रहे हैं, मतलब कोई भी स्कूल है, कोई भी ट्यूशन है, कहाँ पर भी है, तो ये मेरे भले के लिए हो रहा है। और तीसरा उन्होंने बोला था अपनी पढ़ाई, कि 25 साल की उम्र तक 3 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो अपने शरीर का, एक अपने माता पिता का, और तीसरा अपनी पढ़ाई का। 25 साल तक तुम इन 3 चीज़ों पर फोकस करो। अगले 25 साल तक ये तीनों चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। माना उनको भी हमारी चिंता नहीं रहेगी, हम उनके लिए, माँ बाप के लिए कुछ करने योग्य हो जाएंगे। शरीर के लिए तो आज डॉक्टर्स बोल रहे हैं, हर व्यक्ति 30 के बाद में 35-40 के आसपास ही बीमार होना शुरू होता है। उससे पहले वो बीमार नहीं होते, उससे पहले तो सब एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं। सबको लगता है कि अब हम 35 साल के हो गए, अब हमको ये अंदर में कुछ ऐसी बनना शुरू हो गया, कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, कुछ होना शुरू हो गया। तो 35-40 साल की उम्र में कहाँ से होना शुरू हुआ? एकदम से क्रिया नहीं होती है कोई भी चीज़ की। पहले 30 साल शरीर के अंदर कुछ डाला है, जैसे दूध का हमने यही देखा ना कि यहाँ पर वो सारा का सारा हमारा इकट्ठा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठा हो रहा है। वो उस समय रिएक्शन नहीं करता है, वो कुछ समय निकल जाएगा ना, उसके बाद में शरीर ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें होनी शुरू होती हैं। तो आज जितने भी हमारे देश के अंदर बुरी चीज़ें हो रही है, जो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, किसी के लिए भी और समाज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसके पहले ये सब चीज़ें हो चुकी है, ख्यालों में या प्राइवेट टॉक्स में या देखने में या खेल कूद के अंदर। इसके लिए हमको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की शिक्षा उनको दे देनी चाहिए।
लेकिन अभी तो हम खुद ये शिक्षाएं सीख रहे हैं। तो ये 8 बातें बता दी है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब, ध्यान से सुन लेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब अष्ट मैथुन का त्याग करना। इन 8 चीज़ों का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और हम संपूर्ण पवित्रता की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात किसकी हो रही है? केवल संपूर्ण पवित्रता की पहली सीढ़ी जो है वो है ब्रह्मचर्य। अगर एक संत है, उसके जीवन के अंदर से आप ब्रह्मचर्य को हटा दो, सिर्फ ब्रह्मचर्य को हटाओ, उसको संत कोई बोलेगा? कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके जीवन से आप इस ब्रह्मचर्य को हटा दो। ब्रह्मचर्य मतलब ये 8 में से कोई भी, वो किसी से प्राइवेट बातें कर रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर रहे, परंतु वो महात्मा जी हैं, वो साधु साध्वी हैं, या वो ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमार है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपने 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 स्थान पर रहते हैं, किसी से ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी सेवाएं, लेकिन बस वो एक चीज़ कर रहे हैं कि वो किसी से प्राइवेट टॉक्स कर रहे हैं, या फिर वो किसी की पुरानी यादों में आज खोए हुए हैं, या फिर वो किसी की शरीर के तल पर कीर्ति कर रहे हैं, शरीर के तल पर कीर्तन कर रहे हैं, जो भी है। तो अगर ऐसे को कोई दूसरा देख ले तो वो बोलेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी है। अगर ये ब्रह्मचर्य हटा दिया जाए ना, तो उसके बाद में इसमें और उसमें कोई भी फर्क नहीं रहता है, फिर सब एक जैसे हो जाते हैं। तो आध्यात्मिकता तक पहुंचने के लिए उसका पहला स्टेप होता है, और वो है ब्रह्मचर्य। तो ये इस भट्टी का एकमात्र नियम है विशेष, क्योंकि ये तो हम कर ही रहे हैं, ये तो ठीक है, परंतु ये है सबसे मेन नियम। तो जिन्होंने भी 21 दिन तक सिर्फ इस नियम का पालन किया, तो इस भट्टी की भी ट्रॉफी अभी बाकी पड़ी है, पिछली भट्टी की, जिन्होंने भी पूरी भट्टी किया उनके लिए भी तैयार होकर के बस आने वाली है। और इस भट्टी में असली ट्रॉफी तो ये होगी जो यहाँ पर हमें मिलेगी। तो 21 दिन तक किसी को भी इन चीज़ों को स्पर्श नहीं करना है, स्मरण नहीं करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि पहला तो है बाबा के साथ वो संबंध जोड़ लेना। दूसरा क्या हो सकता है? सामने जब वो इंसान भाई या बहन होते हैं तो उस समय हमारे मन के भाव क्या होने चाहिए? तो देखो, इसी मुरली के अंदर जो हमने रात को मुरली पढ़ी है 28/7/72 की, इसी मुरली के अंदर बाबा ने बहनों को बोला है ना कि तुम जगत माता हो। आपने पढ़ी है ना मुरली कि तुम कौन हो? जगत माता हो। और उस दिन बाबा ने एक मुरली में माताओं के लिए बोला था ये बात जगत माता का, कि एक कुमारी 100 ब्राह्मण के बराबर है, और एक माता जगत माता है। जगत एक ही है, और पूरे जगत की माँ कौन है? ये माता है। ऐसा बाबा ने उस मुरली के अंदर कहा था। तो कुमारियों से भी आगे किसको कर दिया बाबा ने? माताओं को कर दिया। माता, क्योंकि माताओं के लिए तो सबसे मेहनत है ना, कुमारियों के लिए तो मेहनत ही नहीं है, उनका तो कोई और मेहनत उनको करनी है शायद, जिनको भी करनी है ना हमें, परंतु ये है। तो यहाँ पर क्या चीज़ करनी है? इन 21 दिन तक कोई भी भाई किसी भी बहन को देखेगा, इन 21 दिनों में तो हमको अभ्यास करना है ये आज जीवन का। कोई भी भाई किसी भी बहन को देखेगा, वो ज्ञान को जानने वाले हैं, ये ज्ञान से अनजान है, मतलब जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं वो बीके हैं या नॉन बीके हैं। तो भाई जब किसी भी बहन को देखेंगे तो उनको क्या समझेंगे कि ये मेरी माँ है, बेटी है, बहन है। माँ है उम्र के हिसाब से कि ये मेरी माँ है या मेरी बेटी है या मेरी बहन है। दूसरा, ये जो सामने स्त्री खड़ी है ये कौन है? साक्षात दुर्गा है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात देवी है। 9 दिन तक नवरात्रे होते हैं ना, उसमें दूसरा दिन किसका होता है? ब्रह्मचारिणी माता का होता है। तो हम वहीं पर ही हमको पहुंचना है, हमको वही देवी के सारे लक्षण अपने अंदर लेकर के आने। तो उसके लिए जब भाई किसी बहन को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि ये माँ है, बहन है या बेटी है, उम्र के हिसाब से। बहनें जब भाइयों को देखेगी तो वो क्या सोचेंगी? ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, उम्र के हिसाब से, चाहे बिके चाहे नॉन बिके जो भी है। दूसरा, भाई जब किसी बहन को देखेंगे तो वो क्या अनुभव करेंगे कि साक्षात दुर्गा है, साक्षात काली है, साक्षात जगत अम्बा है। बहनें जब भाइयों को देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी? ये महावीर है, हनुमान है, बजरंगी है, विघ्न विनाशक गणेश है।
इस रूप में उस आत्मा को देखेंगे। और ऐसा मैं सोच रही थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे दो चीज़ें हो जाएंगी ना, वो आत्मा है नहीं देवी, मतलब वो साक्षात दुर्गा है ही नहीं, लेकिन हमने उसको किस रूप में देखा, देवी के रूप में देखा, तो उस आत्मा को भी अंदर में वाइब्रेशन तो आएंगे ना, उसको भी हम एक तरीके से सकाश ही दे रहे हैं, वरदान ही दे रहे हैं कि ये तो हनुमान है, बजरंगी है, या देवी है, या देव है। ये दूसरी चीज। पहले क्या बताई, भाई है, पिता है या बेटा है, मतलब चलो एक को लेते हैं। जब भाई बहनों को देखेंगे तो वो सोचेंगे माँ है, बेटी है, बहन है। भाई जब बहनों को देखेंगे तो वो सोचेंगे साक्षात देवी है, दुर्गा है, जगदम्बा है, लक्ष्मी है। अगला, भाई जब बहनों को देखेंगे तो वो सोचेंगे ये ब्रह्मा कुमारी है। कौन है ये, ब्रह्मा कुमारी। इस संसार के अंदर, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा सारा संसार है, इस पूरी सृष्टि के अंदर ब्रह्मा कुमारी से बड़ा पद, ब्रह्मा कुमारी से बड़ी डिग्री और कोई भी नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए सब लोग कौन है, ब्रह्मा के ही तो कुमार और कुमारियां हैं। बाबा ने माताओं को भी क्या बनाया है, माताओं को बना दिया कुमारी कि तुम ब्रह्मा कुमारी हो, कुमारियों को बना दिया माता कि तुम इनकी माता की तरह पालना करो। बाबा ने क्यों, क्योंकि बाबा को ये शरीर का भान खत्म करना है। शरीर का भान खत्म होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। इसके लिए किसी को लगता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, तो उसको बोलेंगे कि ये बाल्टी उठा के यहाँ से वहाँ रखो, तो वो भैंसू 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 वाली बात है कि मैं तो भैंस, उसको कहा कि चलो अब जाओ, अब गेट से बाहर जाओ, हो गया आज का तुम्हारा प्रवचन पूरा। तो वो जा ही नहीं रहा, वो वहीं पर ही खड़ा हो गया। तो उससे पूछते कि तुम क्यों नहीं जा रहे, तो कहते क्योंकि मैं भैंस हूँ, गेट छोटा है, मैं मोटा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी उसने अपनी स्थिति बना ली है। तो यही हमको अपना भान मिटाना है। तो तीसरा, किसी भी बहन को देखेंगे तो सोचेंगे ये ब्रह्मा कुमारी है। चौथा, भाई किसी भी बहन को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, आत्मा आत्मा, भाई भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई। चौथा, पांचवा, कि जब भी कोई भाई किसी बहन को देखेंगे तो उस समय ये अनुभव करेंगे कि ये अभी अभी परम धाम से अवतरित हुई है। इसी मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि तुम अवतार हो, किस लिए आए हो, एक सेकंड में सबको व्यक्त से अव्यक्त में ले जाने के लिए। कहा है ना बाबा ने, धरती पर एक अवतार आता है तो पूरी धरती, दिखाते हैं ना कहानियों शास्त्रों के अंदर कि कैसे कंपायमान हो जाती है, थर 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 कांपने लग जाती है। और इतने सारी ब्रह्मा कुमारियाँ, इतने सारे ब्रह्मा कुमार, ये इतने सारे एक साथ नीचे उतरे हैं तो साधारण नहीं है। तो इसके लिए क्या सोचना है, ये अभी अभी अवतरित हुए हैं। कहाँ से, परम धाम से। छठा, किसी भी भाई बहन को देखेंगे या बहन भाई को देखेंगे तो वो क्या संकल्प करेंगे या क्या स्मरण कराएंगे अपने मन के अंदर कि ये सत्युग में बनने वाली देवी है या सत्युग में बनने वाला देव है। भले अभी तक उन्होंने 7 डे का कोर्स भी नहीं किया है, लेकिन हमको अपनी स्थिति जमाने के लिए उनको किस रूप में देखना पड़ेगा, इस रूप में। और लास्ट में फरिश्ता है कि ये कौन है, फरिश्ता है। भाई बहनों के लिए यही करेंगे, बहनें भाइयों के लिए करेंगे। अभी ये आपको 7 बातें बताइए, इसमें से जो भी अच्छी लगे वो ले लो। कभी उनको अपने सामने सत्यु की भावी देवी के रूप में देखो या देव के रूप में देखो, कभी उनको हनुमान, बजरंगी, महावीर के रूप में देखो, कभी उनको आत्मा आत्मा, भाई भाई के रूप में देखो, कभी उनको फरिश्ता के रूप में देखो, कभी उनको अवतरित आत्मा के रूप में देखो। जो भी आपको अच्छा लगता है वो हमारी अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये 7 बातें हैं। उसको अपनी बहन के रूप में देखो, बेटी के रूप में देखो, स्वामी दयानंद माँ के रूप में देखो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम सभी ने सुना होगा ना। संन्यास धर्म के अंदर वो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति होकर के गए हैं, बहुत जो एक विद्वान जिनको कहते हैं ना, वैसे मतलब जब वो बोलना शुरू करें तो कोई उनके साथ में अपनी तर्क की मैचिंग भी ना कर सके, ऐसा उनका ज्ञान की प्रकाष्ठा थी उनके अंदर। तो एक बारी क्या होता है कि क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने संन्यास मार्ग की बातें करी, मतलब ब्रह्मचर्य की बातें करी, तो लोगों को दयानंद सरस्वती अच्छे नहीं लगते थे और वो उनकी निंदा करते थे।
तो एक व्यक्ति जो दयानंद सरस्वती की निंदा कर रहा है और उनसे भी ज़्यादा उनके द्वारा बताए गए ब्रह्मचर्य की निंदा कर रहा है कि इन्होंने ऐसा बताया, ऐसा किया, ऐसा किया। और दयानंद सरस्वती चाहते तो उस व्यक्ति को वहीं पर ही सामने बहुत सारे तर्क दे सकते थे, परंतु वो वहाँ से चुपचाप निकल गए। साथ में उनका मित्र उनके साथ खड़ा, तो उनके दोस्त ने उनको बोला कि आपने उनको कुछ भी क्यों नहीं कहा, आप तो उनको बहुत कुछ कह सकते थे। वो कहते कि मैं वहाँ से जब निकला तो मैं कह तो बहुत कुछ सकता था, परंतु उस व्यक्ति के पास भी एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, छोटी सी बच्ची खड़ी है बिल्कुल, लेकिन वो निर्वस्त्र है। अगर मैं उसको वहाँ पे ज्ञान देता, वहाँ पर उससे बात करता, तो मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ता और मैं उस कन्या के आगे खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। तो ऐसी आत्माएं इस भारत के खंड पर होकर के गई हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि जिनको भगवान नहीं मिले थे, लेकिन भगवान का सारा कुछ उनके अंदर भरा हुआ था। वो ज्ञान बोलो, वो शक्ति बोलो, तभी तो इन आत्माओं ने एक अलग अलग धर्मों की स्थापना कर दी है। ताकत तो बहुत बड़ी ही होगी, तभी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये है 8 बातें जिनका हमें त्याग करना है, 21 दिन तक करना है। और त्याग करने की विधि के एकदम से ऐसे हम बुद्धू बन के भी नहीं बैठ सकते, वरना लौकिक वाले भी कहेंगे कि ऐसा ये कौन से सदमे में चले गए हैं क्या इनको शौक लग गया। तो उसके अंदर हमको अपने मन मनाभाव स्थिति में बस ये पॉइंट याद रखना कि हमको हठ योग नहीं करना है, हमको मन के लेवल पर सारा काम करना है। तो वो टेस्ट करना है, जैसे शेर ने खून का टेस्ट कर लिया बस। तो उस आत्मा के प्रति हमें अपनी दृष्टि, अपने संकल्पों को बदलना है। अभी चलते हैं आज की मुरली की तरफ। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सारी बातें करी है, परंतु 1 2 3 4 5 मेथड से ये सारी मुरली कवर हो जाती है। घर जाके क्या करना है, मुरली को फिर से पढ़ना है। तो पहला, मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, एक ही क्या है, कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य, जिसकी चर्चा भी हमने कर ली है। व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं को करना है। यह है एक कर्तव्य, एक कर्तव्य। कीवर्ड्स में लिखो, सभी आत्माओं को व्यक्त से छुड़ाना है, जो फंसी हुई है व्यक्त में आत्माएं। फिर इस मुरली के अंदर बाबा ने 2 वरदान की बात की है। वो तो सबने मुरली पढ़ी है, मुरली के ऊपर ही 2 वरदान लिखे हुए हैं। कौन से 2 वरदान? पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनो और योगी बनो, 2 वरदान। हाँ ठीक है, ये 2 वरदान। फिर बाबा ने इस मुरली के अंदर ना 3 दुश्मनों की बात की है, 3 शत्रुओं की बात की है। कौन से वो 3 शत्रु? वियोग, वियोग, अपवित्रता और भोग। वियोग, वियोग का मतलब क्या होता है? वियोग, दूरी बन जाना, भूल जाना, बिछुड़ जाना। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा शत्रु है। जब हम किसी और आत्मा के प्रति उसको स्मरण कर रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही हम किससे दूर होते जा रहे हैं? धीरे धीरे। लेकिन ये सूक्ष्म चीज़ें होती है। इधर बाबा बाबा चल रहा है और इधर कुछ और चल रहा है, हमको लग रहा है एक साथ साथ है, परंतु साथ साथ नहीं है। वो वियोग की कंडीशन होती है जो हमको समझनी पड़ेगी अपने आप को अच्छे से। फिर अगला है भोग। भोग का मतलब वही क्रिया तक पहुंच जाना, भोग विलास, उसके अंदर सुख अनुभव होना, शरीरों के अंदर सुख महसूस होना। और तीसरा है अपवित्रता। ये बाबा ने बोले तुम्हारे 3 दुश्मन है, वियोग, भोग और अपवित्रता। एक क्या है? एक कर्तव्य, व्यक्त में फंसी हुई आत्माओं को व्यक्त से छुड़ाकर अव्यक्त बनाना। 2 वरदान कौन से हैं? पवित्र भव, पवित्र बनो और योगी बनो। 3 दुश्मन कौन से हैं? वियोग, भोग और अपवित्रता। 4 बाबा ने कहा तुम जो तरीके यूज कर रहे हो ना, अभी वो थोड़े पुराने हो गए हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर के आना है। 4 तरीकों में चेंज लेकर के आना है, इसी मुरली के अंदर बाबा ने बोला है। तो कौन से, किन 4 चीज़ों के अंदर हमको चेंज लेकर के आना है? पहला तो बाबा ने कहा रीति और रस्म में। पिछली शिवरात्रि 10 साल पहले जैसे शिवरात्रि मनाई थी, जो ज्ञान शिव शंकर का दिया था वो ही आज दे रहे हैं, जो डेकोरेशन किया था वो ही आज कर रहे हैं। जैसे कोर्स कराते थे वैसे ही आज भी कोर्स कराते हैं। जैसे मुरली पढ़ते थे, मीठे बच्चे ये मीठे मीठे सिकिलते बच्चे वैसे मुरली पढ़ रहे हैं, कोई नवीनता ही नहीं हो रही है। तो वही रीति और वही रस्म। तो इसके अंदर बाबा ने कहा अगर तरक्की लानी है ना, तो इनके अंदर क्या करो? चेंज करो, तरक्की लानी है तो। रफ्तार, पहला है रीति रस्म, दूसरा है रफ्तार। रफ्तार का मतलब स्पीड। कल 15 मिनट के अंदर सबने 2-2 बारी मुरली पढ़ ली, और कभी हम सोच सकते थे कि हम पढ़ेंगे 15 मिनट के अंदर 2 मुरलियाँ?
आधे घंटे के अंदर 4-4 मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी। और जब पेपर की हम तैयारी कर रहे थे वो 3 दिन जो थे उसके अंदर 8-8, 10-10 मुरलियाँ पढ़ रहे हैं लगभग 1 घंटे के अंदर, अगर पूरा ऐसा बैठ करके निकालें तो रफ्तार को भी क्या करना है, थोड़ा तेज। इसके अंदर भी परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है। तीसरा है भाषा में चेंज लेकर के आना है, भाषा बोलने का तरीका। और फिर है वही बोलना, एक है बोल और एक है भाषा। जो आपको भी कल बोला था कि हमको रिकॉर्डिंग क्यों करनी है, ताकि हमारे बोलने का तरीका, भाषा जो है वो चेंज होए। तो ये 4 बाबा ने कहा, इन 4 बातों में क्या करना, बोलना मतलब कोर्स कराना, मुरली सुनाना आदि आदि। तो इन 4 पुराने तरीकों में क्या करना है, चेंज करना है। ये इस मुरली के बीच के अंदर बाबा ने कहा। और लास्ट में 5 स्वमान है इस मुरली के अंदर, 5 स्वमान है इस मुरली के अंदर। पहला मास्टर रचयिता, ये भी आप मुरली को वापस पढ़ोगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें। मास्टर रचयिता हो तुम, जगत माता, कौन है हम, जगत माता। पहला स्वमान मास्टर रचयिता, दूसरा स्वमान जगत माता, तीसरा स्वमान विश्व के उद्धार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त। और जो उद्धार मूर्त होते हैं वो क्या होते हैं, आधार मूर्त, विश्व के आधार मूर्त। आधारशिला होती है ना, फाउंडेशन, नींव। तो पहला है मास्टर रचयिता, दूसरा है जगत अम्बा हूँ, जगत माता हूँ, तीसरा है विश्व का उद्धार मूर्त हूँ, चौथा है विश्व का आधार मूर्त हूँ। आधार हिलता है तो सब हिलता है, आधार हिलता है तो पूरी बिल्डिंग हिलती है। और लास्ट है इस मुरली के अंदर, विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। मुरली को घर जाके फिर से पढ़ना है, ठीक है। अभी हम पहला काम सबने 5 1 2 3 4 5 ये हो गई मुरली, इतनी है मुरली इतनी है, लेकिन इस मेथड से हमको ये पूरा दिन याद भी रहेगी। तो 1 कर्तव्य, 2 वरदान, 3 शत्रु, 4 तरीकों में चेंज लाना है और 5 स्वमान, ये है मुरली। दूसरा काम आप सबको क्या करना है, 21 एक डायग्राम बनाना है पेड़ का, जो आपको भेज दिया है, जो ये करना चाहिए सबको, होमवर्क ये करना ही है। 21 प्रकार की पवित्रता आपके ग्रुप में भेजी जाएगी, जो हमने यहाँ पर बड़े तरीके से तो चर्चा कर ली है, लेकिन पॉइंट के रूप में बिल्कुल एक एक कीवर्ड है, तो वो 21 बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं, तो वो आपको इस ट्री के अंदर सेट कर लेना है। 21 पत्ते बना लेना, 21 गोले बना लेना, पेड़ के हिसाब से, जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं माताएं कर सकती है। फ्लो चार्ट के अंदर सबने किया हुआ है, इसलिए आपके ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। और अभी लास्ट में मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। ये सभी के ग्रुप के अंदर आज ये फ्लायर आ जाएगा, तो यहाँ पर जिनको आता है एडिट करना तो वो करेंगे, नहीं तो माताओं को नहीं आता है मुझे पता है, तो वो क्या करेंगे, इस फोटो के साथ में अपना नाम लिख करके ग्रुप में भेज देंगे, या फिर प्रतिज्ञा को रिकॉर्ड कर करके भेजेंगे। रिकॉर्ड करना माताओं को आता है, तो प्रतिज्ञा को रिकॉर्ड। तो अभी मैं बोलूँगी और सभी पूरी चेतना के साथ में, पूरे दिल पूरी जान के साथ में, ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये भीष्म प्रतिज्ञा है। भीष्म प्रतिज्ञा किसको बोलते हैं, भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी अपनी माँ के आगे, हाँ, कि मैं पूरा जीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और इस कुरुवंश के इस हिस्से को, जो धृतराष्ट्र है, इनको पूरी की पूरी सिक्योरिटी दूंगा। भले उनको पता था क्या है क्या नहीं है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा थी, वचन दिया हुआ था। ऐसे हम भी आज क्या करने वाले हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। तो मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे, मैं अवश्य ही ब्रह्मचर्य धारण करूंगा, मैं अवश्य ही ब्रह्मचर्य धारण करूंगी, करूंगा अपना, तो मैं अवश्य ही ब्रह्मचर्य धारण करूंगी, मैं अवश्य ही ब्रह्मचर्य धारण करूंगी, मैं इसमें सफल होंगी, मैं इसमें सफल होंगी, मैं इसमें सफल होंगी, मैं इसमें सफल होंगी, मैं इंद्रियों के अधीन कदापि मैं इंद्रियों के अधीन कदापि नहीं होंगी, नहीं होंगी, मैं अपने मन और शरीर पर अधिकार रखूंगी, मैं अपने मन और शरीर पर अधिकार रखूंगी, मैं अपने प्राणों और इंद्रियों को वश में रखने का अभ्यास करूंगी, मैं अपने प्राणों और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करूंगी, प्राणों को भी,
नहीं, ये तो बोलना नहीं, बता रही हूँ, प्राणों को भी और इन इंद्रियों को भी। और उसके लिए जो आपको ये 7 बातें बताइए, बस उसको कर लेना कि ये भाई भाई नहीं है, ये है, ये बहन बहन नहीं है, ये है। आज एक दिन बस करके देखना, और आपको दिन के लास्ट तक जो नींद आएगी ना, आपको ऐसे लगेगा जो मैंने जीवन में कभी, वो शेर के बच्चे ने कभी खून टेस्ट किया, अभी तक वो घास ही खा रहा है, और उसको जो सुख मिला वो सिर्फ वही समझ सकता है, और वो कोई भी नहीं समझ सकता है। तो ये 3 काम आज सभी को करने हैं। ओके, रात को 8 से 8:15 15 मिनट के लिए अब हमारा स्टडी स्टार ग्रुप खुलेगा, 15 मिनट के लिए ही। ग्रुप तो खैर खुला ही हुआ है, मतलब वो वीडियो कॉल जो आती है इसके ऊपर 15 मिनट की होगी। अब आधे घंटा का टाइम, अब बड़े हो रहे हैं ना हम, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहे हैं, तो 15 मिनट के लिए हो गया। कल की जो मुरली आने वाली है, अब 2-2 मुरलियाँ हम लेंगे, तो वो हम इन 15 मिनट के अंदर रात को ही पढ़ लेंगे। तो ये है आज का होमवर्क। ओके, ओम शांति। ओम